लेकिन सचिन भी मुझे नहीं लगता बहुत मजबूत लीडर बन के सामने, अगर वो चाहते तो बहुत आगे जा सकते थे, उन्हें विद्रोह कर देना चाहिए था। सचिन को इस बात पे ध्यान देना चाहिए था, अपनी कम्युनिटी को लेकर, अपनी जो बिरादरी है, अगर पहले उसके लीडर बनेंगे, उसके पीछे पावर होगी तो बाकी लोग भी पीछे जाएंगे। मायावती उदाहरण है, अखिलेश यादव उदाहरण है, लालू यादव उदाहरण है। वो यादवों के लीडर थे, वो दलितों के लीडर थे, लेकिन फिर जब मजबूत हुए तो वो बाकी लोग उनके साथ आए। आपको मैं बताऊं कि यमुना नदी जहां से निकलती है, जहां तक जाके मिलती है इलाहाबाद तक, उसके दोनों तरफ गुज्जर हैं। खुद अमेठी की सीट में लगभग 4.5 लाख मुसलमान गुज्जर वोट है। तो सचिन को इस बात कई दिन पहले योगी सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, और जिस तरीके से उन्होंने अपने घोषणा पत्र में अलग अलग तरह की बातें की, खासकर किसानों और मजदूरों के लिए बात की। आपको पता है हम केवल किसानों और मजदूरों की बात करते हैं, और उन्हीं की बातों को लेकर हमने अपने चैनल का नाम भी इसी तरह का रखा है, ताकि किसान और मजदूरों की आवाज उठाई जा सके। आज हम सहारनपुर जिले की गंगो विधानसभा के गांव सलारपुरा में हैं, और सोशल मीडिया पर बखूबी उनको जानते हैं जिनके पास अब आए हैं आज। उनका नाम लोकेश सलारपुरी है, और लगातार जो मुद्दे, जो बातें देश में, जो भी घटना घटती है, उसको लेकर निष्पक्ष तरीके से अपनी बातें रखते हैं, और इसी के लिए वो जाने जाते हैं। काफी फैन फॉलोइंग उनकी फेसबुक पर है, और जब हमने ग्राउंड रिपोर्ट देखी चेक करके, कहीं फेसबुक फेसबुक वाले तो नहीं, केवल प्यार मोहब्बत बढ़ाने के लिए, तब ग्राउंड रिपोर्ट में भी यही पता चला कि उन मुद्दों को लेकर बात करते हैं जो दरअसल सच्चाई की तरफ हमें खींचते हैं। आज बातचीत करेंगे और उत्तर प्रदेश के हालात को जानेंगे। उत्तर प्रदेश के हालात कैसे हैं और कैसे होने चाहिए थे। जिस कदर विपक्ष आज बेचारा खड़ा हुआ है, उसके पास कोई बात नहीं है कहने के लिए, तो इस तरीके से कैसे योगी सरकार ने अपने उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनाई, और अब सरकार बनाने के बाद जो वादे किए थे उन पर कार्य क्यों नहीं किया जा रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसा आपको पता है कि देश में लगातार कोई ना कोई घटना घटती रहती है, और खासकर उत्तर प्रदेश में जब कोई घटना घटित होती है, और सबसे बड़ी घटना है किसानों की। अब फिर किसान, पहले जवान, फिर किसान, फिर मजदूर, कोई ना कोई खड़ा ही रहता है। अब जब अग्निपथ वाली बात हुई, तो योगी सरकार ने तुरंत अपनी बातें रख दी कि हम भी नौकरी देंगे। तो आपको क्या लगता है, सरकार झूठ बोल रही है? क्योंकि किसानों की जब बिल की बात हुई थी, योगी सरकार ने कुछ वादे किए थे, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार तो झूठ हमेशा ही बोलती है, योगी सरकार कोई अलग तो है नहीं, ये सरकार भी झूठ बोलती है और झूठ बोलती रहेगी, चूंकि मजबूरी भी है। बहुत सारी चीज ऐसी हैं जो इन्होंने वादे किए थे लेकिन पूरे कर नहीं पाएंगे। जैसे अब ये केंद्र सरकार भी और इनकी सरकार भी, जितनी पूरी भाजपा ही है, एक बात बोलते हैं कि देखो अभी वायुसेना के लिए भर्ती खोली, उसमें कितने ज्यादा आवेदन आए। अब अगर का आप कह रहे हैं जी, देखे तो ये जितनी ज्यादा आवेदन आए हैं, इसका अर्थ ये है कि सरकार फेल हुई है, यानी बेरोजगारी बढ़ी है। अगर बेरोजगारी बढ़ी है तो ज्यादा आवेदन आए हैं ना। अगर बेरोजगारी ना होती तो 4 साल की नौकरी के आवेदन क्यों आते? इसका मतलब बेरोजगारी बढ़ी है, पहली बात। रही बात यूपी सरकार की, यूपी सरकार ने किसानों के लिए जितने वायदे किए थे वो पूरे ना कर सकती, ना कर पाएगी, क्योंकि भाजपा की जो आइडियोलॉजी है वो आरएसएस से प्रेरित है, और आरएसएस के आइडियोलॉजी में किसान, किसानी, पिछड़े, दलित ये कहीं भी पैरिटी पे ना थे, ना है, ना होंगे। हम तो बात करते हैं, हम केवल देश की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं। हम तो राष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और जब राष्ट्र आगे बढ़ेगा तो उसमें किसान, पिछड़ा, दलित, शोषित, अल्पसंख्यक, हर कोई आगे बढ़ेगा। तो आप किस बेस पर कह रहे हैं कि आरएसएस नहीं चाहता कि देश के लोग, देश के नौजवान, देश के किसान, देश के मजदूर आगे बढ़े? आप सारे आंकड़े उठाइए, बेरोजगारी का आंकड़ा उठाइए, वो आज की तारीख पिछले 70 साल में सबसे खतरनाक स्टेज पर है, बेरोजगारी का आंकड़ा। और उससे पहले हिंदुस्तान कभी कृषि प्रधान देश था, धीरे धीरे पूंजीवादी योजनाएं लागू हुई तो आज एग्रीकल्चर हमारे पिछड़कर बहुत पीछे चली गई। महंगाई बढ़ती जा रही है, सब चीज बढ़ती जा रही है, वो तो मुद्दे हैं ही है, लेकिन एग्रीकल्चर को लेकर के इस सरकार का आज तक कोई भी स्पष्ट विजन नहीं है। इसीलिए किसानी खेती पिछड़ती जा रही है। अब उसमें ये क्या करते हैं कि कभी खाद का रेट बढ़ाएंगे, कभी कुछ बढ़ाएंगे। रही बात आपके इन जो राष्ट्रवाद है, ये है देश आगे बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। देश आगे बढ़ेगा, कहाँ बढ़ रहा है देश आगे? क्या आपको दिखाई देगा देश आगे बढ़ते हुए? राष्ट्रवाद के चक्कर में इन्होंने कुछ चीजें और ऐसे बीज बो दिए जो कल को बहुत घातक अंदाज में सामने आएंगे। आपस में नफरतें बढ़ाना, ये करना। बहुत सा आप रोज देखते ही हो, कभी नुपुर शर्मा कांड है, कभी उदयपुर कांड है, कभी कहीं का कांड है। बजरंग बजरंग मुनि के बयान पे कुछ और रिजल्ट आता है और जुबेर के बयान पे कुछ और रिजल्ट आता है। सारा सब कुछ उथल पुथल है भाई, एक संक्रमण काल में फिलहाल हिंदुस्तान है। तो आप किसान की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ किसी का भी विकास नहीं, अलावा अडानी अंबानी के।
आजकल एक चुटकुला बड़े जोर से चलता है कि 2 गुजराती बेच रहे हैं, 2 गुजराती खरीद रहे हैं। तो देश की बस इस 2 लाइन में पूरा देश का हाल खत्म हो जाता तो कहीं न कहीं गुजरात की जो देश के आगे बढ़ाने के लिए, देश को बर्बाद करने के लिए अहम भूमिका है। क्योंकि गुजरात के ही खरीद रहे हैं, गुजरात के ही बेच रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या दूसरा जो विपक्ष है, इन चीज़ों से लड़ पाएगा? इनके सामने खड़ा हो पाएगा, इनके सामने टिक पाएगा? या फिर कुछ और कमज़ोरी है? क्योंकि जब तक चुनाव नहीं हुए थे, तब तक लग रहा था अखिलेश यादव अपनी सरकार बना लेंगे। लेकिन जब रिज़ल्ट आया, तब रिज़ल्ट तो चौंकाने वाला था। जो देश के जाने-माने विशेषज्ञ हैं, वो भी कहीं न कहीं विपक्ष को ही जिता रहे थे। अखिलेश यादव की सरकार आ रही थी उत्तर प्रदेश में। लेकिन ऐसा क्या हुआ, जो रात ही रात में पूरा का पूरा खेल बदल गया? है। इस सरकार पहली सरकार सीबीआई का इस्तेमाल करती थी। इस सरकार ने एक नया गेम शुरू किया, एक नया हथियार ढूँढा है, उसे बोलते हैं ईडी। और विपक्ष के अपने पुराने कारनामे हैं। कोई सा पार्टी ऐसी नहीं है जिसके पुराने कारनामे ना हो। तो जब उनके पुराने कारनामे बहुत बढ़िया नहीं है, ईडी पीछे पड़ी हुई, तो रिजल्ट कहाँ से आप उम्मीद करोगे? वो बहुत विपक्ष कोई दूध का धुलावा नहीं है। एक बात, दूसरे ये सरकार फांसीवादी सरकार है। इन्हें कहीं किसी के खिलाफ जरा-सी कोई चीज़ मिलनी चाहिए, एक पॉइंट मिला, उसके बाद ये उसे संभलने का मौका नहीं देते। चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, अखिलेश यादव हो, मायावती हो, कोई हो। अभी तक इनके हत्थे सिर्फ एक आदमी नहीं चढ़ पाया, अरविंद केजरीवाल। चूँकि मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल बहुत नया-नया लीडर है। उसकी सरकार को बहुत सारा बेईमानी करने का अब तक शायद मौका मिला नहीं होगा। अगर 10-15 साल पुराना होता, तो शायद उसे भी मौका ना मिलता, उसे भी लपेट लेते कहीं न कहीं। अभी भी उनका एक जैन तो अंदर जेल में पड़ा ही है। हो सकता है मनीष को भी अंदर डाल दें। तो ईडी बहुत घातक हथियार है। जब तक ईडी रहेगी, विपक्ष को ये उभरने नहीं देंगे। कुछ दिन पहले राहुल गांधी के पीछे भी ईडी लगा दी थी। उनका फिर लंदन का कुछ वीडियो वायरल हुआ। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जानबूझकर राहुल गांधी को दबाया जा रहा है और किस कदर उनको पप्पू बना दिया गया है। देश का कोई भी नौजवान, कोई भी किसान, कोई भी मज़दूर इसी तरीके से उनको देखता है कि ये पप्पू है। और जब मैंने उनकी बहुत सारी वीडियो देखी, आपने अभी देखा होगा, हमारे एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं अजीत अंजुम जी, उन्होंने भी आलू से बना देना सोनो बना देने वाली पर वीडियो बनाई है। तो उसके बारे में क्यों इस कदर की बातें उनके बारे में होती हैं? क्या वो मजबूर हैं या फिर विपक्ष कमज़ोर है? देखो ये बहुत गहरा सवाल है। इसकी पूरी बैकग्राउंड और इसकी पूरा सिस्टम समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस परिवार की हैसियत क्या है। भाजपा अगर डरती है, तो कांग्रेस की हैसियत से डरती है। और रोड़ा कौन है? राहुल गांधी। ज़ाहिर-सी बात है, वो नया लीडर है। राहुल गांधी पप्पू नहीं है, लेकिन उसको बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट करने के बाद पप्पू साबित किया गया है। लगातार आप देखिए, वो पप्पू अगर कोई एक बयान देता है, तो 4-4 मंत्री पीसी करते हैं। अगर एक पप्पू को ये सरकार इतना ध्यान दे रही है कि उसके एक बयान पे 4-4 मंत्री को पीसी करनी पड़े और ऊपर से पप्पू कहते हैं, तो इसका मतलब सरकार पप्पू है। वो तो बापू है फिर। अब आप सोच लें, बापू कौन है, पप्पू कौन है? ये सरकार मूर्खों की सरकार है और बहुत चालाक लोगों की भी सरकार है। इन्हें कुछ पता नहीं करना क्या है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने एजेंडे से मतलब है, और वो एजेंडा बहुत भयानक है, बहुत खतरनाक है। उस एजेंडे पे चल रहे हैं। सरकार जाए, देश जाए भाड़ में। और ये बात कांग्रेस की। कांग्रेस आज अपने पुराने जो उसकी संगठन में संघी लोग घुसे हुए थे, उनके कारनामों का धन सरकार ये सॉरी कांग्रेस भुगत रही है। और आज की तारीख में सच बात है कि राहुल अकेला है। साथ में कोई कांग्रेस में नहीं है, क्योंकि किसी में दम ही नहीं। राहुल अकेला है और लगता नहीं कांग्रेस के फिलहाल कोई बेहतर स्थिति बन पाएगी। सचिन पायलट को मजबूत बताया जा रहा है। काम जब राजस्थान में सरकार नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, सचिन पायलट पर लठ बरसाए गए, काफ़ी उनको दिक्कतें झेलनी पड़ी और आज आपको मालूम होगा किस कदर उन्होंने कार्य किया और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार बना दी। जहाँ एक समय ये था कि पत्ता नहीं हिलता था बीजेपी की मर्जी के बिना, उसी प्रदेश में, उसी राजस्थान में सचिन पायलट ने अपनी सरकार बना दी, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। तो आपको क्या लगता है कहीं ये रोड़ा रहा होगा बीच में सचिन पायलट, राहुल गांधी के रास्ते में कोई रोड़ा ना बन जाए कल इसकी कम्युनिटी के लोग, क्योंकि वहां जिस कदर गुजरों ने, जाटों ने, मीणाओं ने, सभी ने मिलकर साथ दिया सचिन पायलट का, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले चुनाव में जब एमपी को चुनाव हो तो उसमें इसी तरीके से जो अदर प्रदेश हैं वो भी इसी तरीके से आवाज उठाए और सचिन पायलट की मांग ये न हो जाए कि इसको ही प्रधानमंत्री बनाया जाए। देखो, कांग्रेस का जो शासन करने का अंदाज था, इंदिरा गांधी के ज़माने में भी छत्रप थे, हर प्रदेश में एक लीडर होता था। वो इतना मजबूत उसे कभी नहीं होने देती थी, इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी हुए, कि वो कल को चुनौती बने। जो चुनौती बनते चले गए, वो कांग्रेस छोड़ते चले गए। शरद पवार से लेकर कर ममता बनर्जी तक बहुत सारे उदाहरण हैं। लेकिन अभी फिलहाल सचिन से हो सकता है राहुल को एक खतरा रहा हो।
लेकिन सचिन भी मुझे नहीं लगता बहुत मजबूत लीडर बन के सामने, अगर वो चाहते तो बहुत आगे जा सकते थे। उन्हें विद्रोह कर देना चाहिए था। अगर विद्रोह ना करते फिर कम से कम एक अलग से अपनी फैन फॉलोइंग बनानी चाहिए थी। वो एक गुज्जर लीडर के बतौर अपने आप पे ठप्पा नहीं लगने देना चाहते, लेकिन गलती कर रहे हैं। आपको मैं बताऊं कि यमुना नदी जहां से निकलती है, जहां तक जाके मिलती है इलाहाबाद तक, उसके दोनों तरफ गुज्जर हैं। खुद अमेठी की सीट में लगभग 4.5 लाख मुसलमान गुज्जर वोट है। वो ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, लेकिन गुज्जरों को लेकर के उनका भी बहुत ज्यादा मुझे कहीं दिखाई देता नहीं कि उनके मन में कुछ है। सचिन को इस बात पे ध्यान देना चाहिए था। अपनी कम्युनिटी को लेकर, अपनी जो बिरादरी है, अगर पहले उसके लीडर बनेंगे, उसके पीछे पावर होगी, तो बाकी लोग भी पीछे जाएंगे। मायावती उदाहरण है, अखिलेश यादव उदाहरण है, लालू यादव उदाहरण है। वो यादवों के लीडर थे, वो दलितों के लीडर थे, लेकिन फिर जब मजबूत हुए तो वो बाकी लोग उनके साथ आए। सचिन के साथ भी आते। सचिन ने गलती की, मेरे हिसाब से वो कमजोर साबित हुआ है, मजबूत होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं इस तरह की बातें बताते रहते हैं, जो आपने बात कही है कि अगर सचिन पायलट अपनी कम्युनिटी के लिए काम करते, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में आज भी जिस तरह उनके पिताजी के दिमाग में था, आज उनके दिमाग में भी वही गांधी परिवार के लिए इज्जत है। अगर उसको छोड़कर आ जाते तो ज्यादा मजबूती मिल सकती थी। शायद पूरा देश का जो किसान है वो भी उनके साथ लग सकता था, ऐसा अनुमान है। क्योंकि वो एक उनसे जैसे उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में खासकर, यहाँ मजबूत जयंत चौधरी हैं, उधर पूरब में जाने के बाद अखिलेश यादव हैं, तो शायद उनके साथ सब मिलकर सरकार बना सकते थे और अब की बार उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ जी को मात दे सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब आपको क्या लगता है, क्या आने वाले चुनाव में, क्योंकि जो घटना हुई है उदयपुर वाली, उससे अब ये बताया जा रहा है कि बीजेपी दोबारा अपने पैर जमा लेगी और कांग्रेस का सचिन पायलट फिर। देखो, बीजेपी आपको पूरे हिंदुस्तान में कमजोर कहाँ नजर आती है? बीजेपी कहीं कमजोर नहीं है। आप सोचते हैं यूपी में सरकार बदल जाएगी? मुझे नहीं लगता। 27 को चुनाव होगा, फिलहाल बीजेपी मजबूत है। 24 के चुनाव में केंद्र में मोदी को आप छेड़ पाओगे? मुझे नहीं लगता। हाँ, प्रदेश के चुनाव में जैसे जहां जहां केजरीवाल आगे बढ़ रहा है, शायद थोड़ी बहुत गुंजाइश बने। बाकी चूंकि ये एक अकेली टेस्टेड पार्टी बची हुई है, जिसपे अभी लोगों का फेथ बनता जा रहा है। बाकी जितनी पुरानी पार्टी है, उन पे लोगों को विश्वास है ही नहीं। उनका पहले से कारनामे सबको पता है, करप्शन के चार्जेस सबके ऊपर है। चाहे वो लालू यादव हो, मुलायम सिंह यादव परिवार हो, मायावती हो, कोई भी हो, उद्धव ठाकरे हो। अभी तक अखिलेश ये बचे हुए हैं आम आदमी पार्टी वाले। हालांकि बहुत दूध के धुले पाक साफ ये भी नहीं है। ये उतने ही बड़े प्रोपेगेंडा मास्टर इतने बड़े के मोदी हैं, ये इतने ही बड़े ड्रामेबाज इतने बड़े मोदी हैं, लेकिन इमेज बनी हुई है। बढ़िया पैसा खर्च कर रहे हैं, वही इनकी नीति है जो उसकी नीति थी। तो ये भले एक दो स्टेट में सरकार बना पाए, जैसे हिमाचल है फिलहाल, गुजरात या हरियाणा, तो उम्मीद लगती है। बाकी मुझे लगता नहीं फिलहाल भाजपा को कोई हिला पाएगा। कोई अंतर्राष्ट्रीय ताकतें बहुत ताकत लगाते अलग बात है, ये तो भाजपा बहुत मजबूत है, ये पक्की बात है, इसमें कोई शक मुझे नहीं है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मायावती ने पैसा लिया है और तब जाकर अपनी रैलियां बंद की। अगर मायावती अपनी रैलियां कर देती तो भाजपा धड़ाम हो जाती प्रदेश में, लेकिन मायावती ने अपनी रैलियां नहीं की, और जिस कारण जो उनका वोट है, बसपा का वोट है, वो बीजेपी की तरफ कन्वर्ट हो गया और बीजेपी जीत गई। और जो न्यूज चैनल है वो भी उन्होंने यही दिखाया कि एससी वोट बहुत ज्यादा मिला है, एसटी वोट बहुत ज्यादा मिला है, इसलिए वो जीत गई। नहीं, मायावती का तो नाम ही माया, उसका तो पूरा खेल ही माया पे चलता है। वो तो जब से उसका मायावती का उभार हुआ था, तब से पैसे के अलावा उसने किया क्या है? हालांकि प्रशासनिक वो बढ़िया अनुभव था और बड़ी बहुत कुशल प्रशासक थी, कड़क थी, इसमें कोई शक नहीं है। यूपी में बिजली बिजली जितनी समस्याएं हैं, सब उसी की देन थी, उसने उनको शॉर्ट आउट किया था, ये बात तो सही है। लेकिन उसके बाद तो उसका काम केवल पैसा और ये सब कुछ रहा, तो अब वो फिनिश। कड़क तो योगी जी भी हैं। किस तरीके से आपने देखा होगा, आते ही सफाया कर दिया बदमाशों का। जब 6 बजे घर से बाहर निकलना दुर्लभ हो जाता था, आज आप 10 बजे जाओ, 11 बजे जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं होती है। आप देख लीजिए, जहां जहां भी उन्होंने कुछ किया और कोई बदमाश उठा, उसने या तो सरेंडर कर दिया या फिर घुटने में गोली मार दी गई। उन्होंने कहा भी है दूसरे लोग की सैर करवा देंगे। देखिए, मैं पर्सनली अगर योगी को कहूँ, तो योगी एक बढ़िया प्रशासक है, कोई शक नहीं है, अनुभवहीन है। और अफसर्स के ऊपर वो नकेल डालना नहीं जानते। बस आईएएस लोबी को साधना इतना आसान नहीं होता, वो मायावती जानती थी। अखिलेश उनके साथ मिलकर काम ले लेते थे, लेकिन योगी यहाँ फेल है। दूसरी बात, सबसे बड़ी खतरनाक स्थिति ये है कि कुछ जो हमारी भाजपा के बड़े लीडर हैं, उन्हें ये कल के अपने प्रतिद्वंदी या नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी छेड़छाड़ करते ही है। ये बात कई बार साबित भी हुई है। अफसर लोबी के ऊपर इनका पूरा नियंत्रण नहीं है। और देश को जैसे गुजरात लोबी का आईएएस अफसर चलाते, पीएमओ देश को चलाता है, तो यूपी के अंदर भी प्रशासन में पीएमओ का बहुत ज्यादा दखल है। इस कारण से योगी पूरी तरह कामयाब नहीं। तो ये नहीं, तो योगी की ईमानदारी के ऊपर कम से कम मुझे कोई शक नहीं। योगी ईमानदार नेता, नो डाउट, करना भी चाहते, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन हाथ कहीं ना कहीं बंधे हुए। तो क्या हाथ जो बांध रखे हैं गुजरात वालों ने बांध रखे हैं, क्योंकि दोनों गुजरात के आए हुए हैं।
और एक को तो तड़ीपार घोषित कर दिया था। तो क्या आपको लगता है मोदी जी मिलकर और अमित शाह जी मिलकर योगी जी को रोकना चाहते हैं कि आगे ना बढ़ जाए? वो कम्युनिटी का फर्क है या फिर कुछ और लगता है आपको? आपको कोई शक है क्या इस बात में? खाली योगी जी क्यों? गुजरात का पूरा मॉडल ही चीज के ऊपर डिपेंड है। आज पूरा देश गुजरात मॉडल का ही तो शिकार है। गुजरात मॉडल में आपके योगी जी का वाला मैटर भी आता है। जाहिर सी बात है, दोनों गुजराती लीडर योगी जी के ऊपर हावी होना चाहते हैं। ये तो संघ के ऊपर भी हावी होना चाहते हैं। संघी का जो संघ का स्ट्रक्चर वही परेशान है कहीं ना कहीं अमित शाह और मोदी जी से। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी ने मोहन भागवत को भी हाईजैक कर लिया है, उनके साथ अपने कमांडो लगा दिए हैं, जो उन्हीं के इशारे पर चलेंगे। मोहन भागवत भी उन्हीं के इशारे पर चलेंगे। जिसने आरएसएस को हाईजैक कर लिया हो, तो उसने देश को किस कदर हाईजैक कर लिया हो, क्योंकि 1925 में बनी हुई आरएसएस 2025 में अपने 100 वर्ष पूरे करेगी और उसको एक अपनी कमांड उसमें अपने अंडर में ले लिया, अपनी कमांड में ले लिया। तो आपको क्या लगता है मोहन भागवत भी अंदर खाने परेशान है? अब देखो, ये तो भाई आरएसएस के जो मठाधीश है, बहुत गहरा संगठन है ये। इनके बारे में बहुत क्लियर कट तो कुछ मैं कह नहीं सकता। लेकिन हाँ, कई बार इस तरह की शंकाएं होती जरूर है कि शायद योगी जी का जो अधिनायकवाद है, जो फांसीवाद और जो बहुत ही बुलडोजरी अंदाज में राजनीति करते हैं, तो लगता है तो कहीं ना कहीं प्रेशर में संघ है तो सही। लेकिन फिलहाल संघ अपने अंदर के प्रेशर में भी है। संघ ने कभी इतना पैसा नहीं देखा था, इतनी लंबी सरकार नहीं देखी थी। संगठन मंत्री संघ से जाता है किसी भी सरकार में, स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। तो जो आरएसएस के जो पहले कार्यकर्ता थे, जो घर घर जाकर रोटियां खाते थे, अब वो बहुत 5 स्टार कल्चर में जी रहे हैं, हाई फाई जिंदगी जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं करप्ट हुए हैं वो लोग भी। आरएसएस तो दो तरफ से परेशान है। उधर गुजराती जोड़ी से परेशान है, उधर अपने अंदर के अंतर विरोधों से भी परेशान है। इस संघ की स्थिति अजीब ही विकट है फिलहाल। तो आपको खतरा नजर आ रहा है कहीं सरकार न बदल जाए? क्योंकि संघ जब चाहेगा, जिसकी तरफ संघ चला जाएगा वो तो बदल देंगी सरकार। तो क्या आपको लगता है किसी दूसरे के साथ जा सकती है, अखिलेश यादव के साथ जा सकती है? क्योंकि उनको भी डर है कल तुम्हारे साथ भी कोई घटना न हो जाए, और इनको हटाना बहुत आवश्यक है। नहीं, संघ ने इसीलिए योगी जी को प्रश्रय दिया था। सबको पता है, जब योगी जी पिछली बार यहाँ सीएम बने थे, तो श्रीकांत जी ने वो थे, सिन्हा जी थे, उनको सीएम बनना था यूपी का। लेकिन अ, इनके जो भागवत जी के बिल्कुल सीधे हस्तक्षेप के बाद योगी जी को यहाँ का सीएम बना गया था। ये सबको पता है, कुछ भी बात नहीं है। इस बार भी बहुत कोशिश हुई, चुनाव से पहले भी कोशिश हुई, चुनाव के बाद भी कोशिश हुई कि योगी जी को ना लिया जाए। लेकिन संघ का प्रेशर है, योगी जी रहे। हालांकि योगी जी संघ के नहीं है, ये हिंदू महासभा के हैं। ये भी एक जानने वाली चीज है। तो संघ ने तो अपना काम किया हुआ है। वो तो दूसरा उन्होंने लीडर तैयार कर दिया। उन्हें तो एक हिंदू हृदय सम्राट चाहिए, जो फिलहाल योगी जी के तौर पे स्थापित हो चुके हैं। तो अगर कोई बदलाव की बात आएगी तो योगी जी को लेकर आएगी, अखिलेश की या मायावती की तरफ वो संघ क्यों जाएगा? अगर भाजपा के अंदर सत्ता परिवर्तन होगा तो उसकी धुरी जो बनेगी उत्तर भारत के लीडर, हालांकि फिलहाल उम्मीद नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है राजनाथ सिंह में जब दम नजर नहीं आता। जितने लीडर थे मजबूत, सबके इस्तीफे मोदी पहले कर चुके, सबको ठिकाना लगा चुके। किसी के पर फड़फड़ाने की इजाजत वहां नहीं है। जो पर फड़फड़ाता है उसका कल्याण कर देते हैं। सिर्फ एक आदमी ऐसा है जो खिलाफ इनके लगातार, दो आदमी है जिनका कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एक आपके और वो हमारे राज्यपाल है मलिक जी, और एक सुब्रमण्यम स्वामी। ये दो आदमी बेलोच बोलते हैं, उनका कोई इलाज इनकी समझ में नहीं आ नहीं रहा, उनका कुछ ये कर नहीं पा रहे। बाकी मुझे लगता नहीं कि भाजपा के फिलहाल कोई नुकसान हो पाएगा कहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं देश में जिस कदर घटनाएं घट रही हैं, उनको लेकर बताया गया। बीजेपी दोबारा फिर 2024 में भी और 2027 में भी उत्तर प्रदेश और पूरे देश में अपनी सरकार बनाने जा रही है। लेकिन इसका तोड़ क्या है, अभी किसी की भी समझ में नहीं आ रहा। ना तो विपक्ष के पास कोई तोड़ है। हाँ, कुछ हो सकता है अगर राहुल गांधी पप्पू की बजाय राहुल गांधी बन जाए, क्योंकि चैनलों ने और जो मंत्री लगा रखे हैं सारा दिन आईटी सेल, उन्हीं की वजह से उनको पप्पू बनाया गया है, और पप्पू ही भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का तोड़ है। कैमरामैन चिराग के साथ अनिरुद्ध चौहान।